तो आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी की एक ऐसी धारा के बारे में जिसे लोग अक्सर स्किप कर देते हैं, लेकिन सच बताऊं ये पूरे आईपीसी का फाउंडेशन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 6 जो एक सिंपल लाइन में पूरा कानून का फ्रेमवर्क समझा देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आईपीसी की धारा 6 सिंपल शब्दों में कहती है कि आईपीसी के किसी भी सेक्शन को पढ़ते वक्त उसके साथ जनरल एक्सेप्शन को भी हमेशा अप्लाई करो। मतलब क्या? मतलब ये कि आईपीसी में जो भी शब्द लिखे हैं उनका मीनिंग हमेशा सिचुएशन के हिसाब से समझा जाएगा और जनरल एक्सेप्शन के रूल हमेशा साथ में चलेंगे। इसका सीधा सार ये होता है कि एक शब्द का मीनिंग सिचुएशन बदलते ही बदल सकता है, इसलिए कानून में एक शब्द का फिक्स अर्थ नहीं होता। तो अब सवाल आता है कि ये जनरल एक्सेप्शन क्या होते हैं। ये वह सिचुएशन होते हैं जहाँ पर कानून मानता है कि ये आदमी गलती नहीं है, या इसका इंटेंशन गलत नहीं था, या इससे क्राइम नहीं माना जाएगा। देखिए, एग्जाम्पल ले लीजिए। बच्चा 7 साल से कम हो, या फिर पागलपन, या फिर सेल्फ डिफेंस में किया गया काम हो, या फिर पुलिस या अथॉरिटी के ऑर्डर में काम करना। तो धारा 6 कहती है कि जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो इन एक्सेप्शंस को साथ में लेकर के चलो। अब देखिए, धारा 6 एक तरह का रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है। इसका काम ये है कि कोई भी जज, लॉयर या पुलिस किसी सेक्शन का तभी अप्लाई करे जब वो देख ले कि इस केस में कोई जनरल एक्सेप्शन लग सकता है या नहीं। अगर एक्सेप्शन लगता है तो क्राइम नहीं बनेगा, अगर एक्सेप्शन नहीं लगता है तो नॉर्मल सेक्शन अप्लाई होगा। इसलिए धारा 6 कोर्ट को एक तरीके से गाइड करती है कि हर ऑफेंस का असली मतलब समझो, साथ में एक्सेप्शन को देखकर। अब एग्जांपल ले लीजिए। अगर कोई आदमी किसी को बिना वजह मार दे तो ये तो क्राइम हो गया। अगर सेल्फ डिफेंस में किसी को धक्का दे दिया, उससे चोट लग गई, या फिर ऐसा कुछ हुआ तो ये क्राइम नहीं है, ये तो सेल्फ डिफेंस है ना। ठीक है, क्योंकि सेल्फ डिफेंस वाला जनरल एक्सेप्शन अप्लाई हो गया यहाँ पे। सेम शब्द लेकिन दो अलग अलग मीनिंग हो जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 लीजिए। पुलिस किसी को पकड़ती है। अगर एक आम आदमी किसी को पकड़ ले और रोक ले तो यहाँ पर भाई उस पर क्राइम हो जाएगा, ये तो क्राइम हो गया। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर चोर को पकड़ता है तो ये क्राइम नहीं है। यहाँ पे पकड़ा तो गया लेकिन पुलिस ने चोर को पकड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से भी होता है। अब जैसे 6 साल का बच्चा अगर है और एक 6 साल के बच्चे ने किसी चीज़ को तोड़ दी तो आईपीसी के हिसाब से प्रॉपर्टी डैमेज क्राइम है, लेकिन 7 साल से कम बच्चे क्राइम के लिए लेबल नहीं होता, तो यहाँ भी एक्सेप्शन लग जाएगा। अब जैसे पागल आदमी हो गया तो भाई यहाँ भी एक्सेप्शन नहीं ले, क्योंकि उसने अपने होश में नहीं था इसलिए उसने जो किया, तो यहाँ भी एक्सेप्शन हो जाएगा ये। तो धारा 6 का इम्पोर्टेंस समझ लीजिए। धारा 6 कानून को फ्लेक्सिबल बनाती है। अगर ये धारा ना होती तो हर सेक्शन के साथ हर एक्सेप्शन बार बार लिखना पड़ता। इस धारा की वजह से जज गलत तरीके से सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा। तो अपना वकील खुद बनिए, और वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पर लॉ से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू।